हेलो दोस्तों। हम लोग जो जिस सेशन पे हमने कल बात किया था उसी सेशन पे हम आज और नए कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जिसका नाम था भारत का भौतिक स्वरूप एवं भू आर्थिक प्रदेश। तो इसका हम पार्ट 2 आज देखते हैं। इसमें भी हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे आज, जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे साथ में। आइए देखते हैं आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है कौन सा है वो। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है लद्दाख श्रेणी का विस्तार है। लद्दाख श्रेणी का विस्तार किसमें है? देखते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ट्रांस हिमालय। ये जो लद्दाख श्रेणी किसका विस्तार है? पहला ट्रांस हिमालय का, दूसरा बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय का। तो ये हम देखते हैं कि लद्दाख श्रेणी, ये लद्दाख रेंज है कहाँ। तो देखिए, जो हमारा ट्रांस हिमालय क्षेत्र है, हिमालय का जो पार का जो क्षेत्र है, जो रेशियन प्लेट का जो हिस्सा है, उसको कहते हैं ट्रांस हिमालय। उसको हमने 4 रेंजों में बांटा हुआ है। ट्रांस हिमालय का जो सबसे उत्तरी जो रेंज है उसको हम बोलते हैं काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज। और इसी काराकोरम रेंज के जस्ट दक्षिण में है आपका लद्दाख रेंज का विस्तार है। इसको हम बोलते हैं लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज का ही बढ़ा हुआ हिस्सा है जो कि तिब्बत में है, जो कि तिब्बत में है। अब वो चाइना के अंडर में तिब्बत, इसको हम बोलते हैं कैलाश रेंज। कैलाश रेंज, ठीक है। और इसके दक्षिण में एक और रेंज है, इसको हम क्या बोलते हैं? जास्कर रेंज। जास्कर रेंज। तो देखिए, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है लद्दाख श्रेणी विस्तार है किसका। देखिए, हमने क्या देखा, लद्दाख रेंज ये है और विस्तार किसका है? ट्रांस हिमालय का। तो आपका आंसर हो जाएगा ट्रांस हिमालय का, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर ए है ट्रांस हिमालय। इसी देखिए कैलाश रेंज में जो हमारा कैलाश मानसरोवर है वो इसी कैलाश रेंज में स्थित है। इसकी हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। काराकोरम रेंज को हम उच्च एशिया का मेरुदंड भी बोलते हैं, ठीक। तो देखिए, ये आपका हो जाएगा आंसर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला जो क्वेश्चन है आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन वो है, सिंधु नदी द्वारा किस श्रेणी में सबसे गहरे गाज का निर्माण होता है? जो सिंधु नदी है, आइए हम देखते हैं सिंधु नदी के बारे में थोड़ा सा। जो सिंधु नदी द्वारा किस श्रेणी में सबसे गहरे गाज का निर्माण होता है, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं जास्कर श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी एवं कैलाश श्रेणी में। देखिए दोस्तों, जो जो सिंधु नदी है वो प्रवाहित होती है कुछ इस तरह से, यानी कि कैलाश रेंज और जास्कर रेंज के बीच में, और काराकोरम और लद्दाख रेंज के बीच से प्रवाहित होती है श्योक नदी, जो कि सहायक नदी है किसकी? सिंधु नदी की, ठीक। ये आपकी सिंधु। और इसी जो सिंधु नदी है ये क्या करती है, जब आपकी लद्दाख रेंज से बह रही होती है तो ये लद्दाख रेंज में ही सबसे गहरे गर्त का निर्माण करती है, जिसका नाम है इंडस गॉज, ठीक। और इंडस गॉज की गहराई क्या है? करीब 5200 मीटर, ठीक। लद्दाख रेंज के पुंजी नामक स्थान पे सबसे गहरे गाज का निर्माण करती है इंडस गाज, जिसकी ऊंचाई है 5200 मीटर। ये पूरे एशिया का सबसे गहरा नदी गर्त है। चलिए आगे बात करते हैं हम। अगला जो आपके सेशन का क्वेश्चन है वो है कुल्लू घाटी स्थित है कहाँ स्थित है? जो कुल्लू घाटी है वो कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन दिए हुए हैं वृहद हिमालय तथा जास्कर श्रेणी के मध्य में, वृहद हिमालय तथा पीर पंजाल श्रेणी के मध्य में, वृहद हिमालय तथा लद्दाख श्रेणी के मध्य में, और पीर पंजाल श्रेणी एवं शिवालिक के मध्य में। तो देखिए, हमने जो पिछला सेशन था उसमें हमने बात किया भी था कि आपकी जो कश्मीर घाटी है या फिर जो आपकी कुल्लू घाटी है, लाहौर कांगड़ा स्पीति घाटी वो कहाँ है, वो हमने बताया था आपको ग्रेटर हिमालय और लघु हिमालय। ये आपका ग्रेटर हिमालय है जो पूरा अरुणाचल प्रदेश में जाता है, और उन्होंने बताया था लघु हिमालय अलग अलग रेंजों में बटा हुआ है, जिसकी जो पीर पंजाल रेंज है, इधर पीर पंजाल रेंज है, इधर धौलाधर रेंज है, ठीक। तो इसी धौलाधर रेंज में यहाँ पे शिमला स्थित है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है। तो देखिए दोस्तों, कुल्लू घाटी ये है, यानी पीर पंजाल रेंज और वृहद हिमालय के बीच में। यहाँ पे कुल्लू घाटी, यहीं पे आपकी कश्मीर घाटी है, लाहौल स्पीति घाटी यहीं पे है। चलिए, तो आंसर हो जाएगा आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, वृहद हिमालय एवं पीर पंजाल श्रेणी के मध्य में। चलिए, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज के सेशन का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आज के सेशन का, इसमें कह रहा है कुमायूं हिमालय का विस्तार है, यानी जो कुमायूं हिमालय है वो किन नदियों के मध्य, इसमें नदियों के कुछ नाम दिए हुए हैं ऑप्शन में, और पूछा कि जो कुमायूं हिमालय किन नदियों के बीच का क्षेत्र है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा हुआ है, जो हिमालय हमारे हमने यहाँ रेंजों में बांटा हुआ है, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर, लघु और शिवालिक। तो एक वैज्ञानिक है डॉक्टर सिडनी बुरार्ड, उन्होंने क्या किया है, इस पूरे हिमालय को नदियों के द्वारा बांटा है। देखते हैं, सबसे पश्चिम में सिंधु नदी बहती है,
तो सिंधु नदी से लेके और सतलज नदी के बीच का जो हिमालय का पूरा क्षेत्र है, सिंधु और सतलज के बीच का, सिंधु नदी और सतलज नदी का बीच का जो हिमालय का क्षेत्र है, इसको बोला है उन्होंने कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच का, ये काली नदी है जो कि उत्तराखंड और नेपाल की यहाँ पे बॉर्डर में बहती है, आगे जाके घाघरा की आगे जाकर के और सहायक नदी होती है घाघरा की। इसके बीच का जो क्षेत्र है इसको बोला है उन्होंने कुमायूं हिमालय। क्या बोला है? कुमायूं हिमालय। आपका जो उत्तराखंड है वो यहीं पे स्थित है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर यहाँ स्थित है, उत्तराखंड कुमायूं हिमालय में स्थित है। आगे और बात कर लेते हैं काली नदी और तीस्ता नदी। काली नदी और तीस्ता, यहाँ पे सिक्किम है, सिक्किम में यहाँ पे जेमू ग्लेशियर, उससे तीस्ता नदी निकलती है। तीस्ता नदी, तो काली नदी और तीस्ता नदी का जो क्षेत्र है बीच का, इसको नेपाल हिमालय बोला गया है, नेपाल हिमालय बोला गया है। और पूरे हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं वो इसी नेपाल हिमालय में स्थित है, चाहे वो एवरेस्ट हो, मकालू हो, धौलागिरी हो, ठीक है, अन्नपूर्णा हो, वो सारी कहाँ स्थित है। या फिर हम अगर बात करें कंचनजंगा की, वो भी इसी नेपाल हिमालय में स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं। एक नदी है दिहांग जो कि अरुणाचल प्रदेश से बहती है, उसी को हम ब्रह्मपुत्र भी बोलते हैं। ठीक, आगे जाके तीस्ता देखिए ब्रह्मपुत्र से मिलती है। तो तीस्ता से लेकर अब ब्रह्मपुत्र कहें या दिहांग कहें, इनके बीच का जो हिमालय है इसको बोला जाता है असम हिमालय। इनके बीच के हिमालय को असम हिमालय बोलते हैं। तो देखिए सिडनी बुलार्ड ने हिमालय को कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय में बांटा है और नदियों के आधार पर बांटा है। तो इसमें देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन में पूछ रहा था कुमायूं हिमालय का विस्तार है। देखिए कुमायूं हिमालय ये है यानी सतलज नदी और काली नदी के मध्य में। हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सतलज और काली नदी के मध्य में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है हिमालय की चौड़ाई अत्यंत कम परंतु हिमालय के सर्वोच्च शिखर यहाँ मिलते हैं। ठीक, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हिमालय की चौड़ाई अत्यंत कम है परंतु सर्वोच्च जो शिखर है वो यहीं पे मिलते हैं। किस हिमालय में मिलते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है कश्मीर हिमालय, दूसरा ऑप्शन दिया है कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय में। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जो नेपाल हिमालय का क्षेत्र है यहीं पे हमारी सबसे ऊंची चोटियां प्राप्त होती हैं। सबसे ऊंची चोटियां कहाँ है? नेपाल हिमालय। देखिए हमारे सीधे जो है पता चल गया, हिमालय की चौड़ाई अत्यंत कम परंतु हिमालय की सर्वोच्च ऊंची चोटियां कहाँ मिलती हैं? नेपाल हिमालय में। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, पांचवें क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नेपाल हिमालय। अगर सबसे कम चौड़ाई पूछ लीजिए तो ये भी यहीं पे है। ठीक है, आगे जाके असम हिमालय में फिर से ऊंचाई कम हो जाती है, यहाँ ऊंचाई बढ़ रही है, असम हिमालय जाके ऊंचाई थोड़ी कम हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे दिफू दर्रा कहाँ स्थित है, तो दोस्तों हम देख लेते हैं जो दर्रे हैं। जो ये दिफू दर्रा है इसके ऑप्शन दिए हुए हैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर एवं त्रिपुरा में। तो ये जो दिफू दर्रा ये स्थित है दोस्तों, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का हम थोड़ा सा देखते हैं। ये हमारा थोड़ा सा पूर्वोत्तर का ये हिस्सा है हमारा रफली मैप। यहीं पे हमारा एक दर्रा है जिसको हम बोलते हैं बोमडिला। हम थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश के मुख्य दर्रे देख लेते हैं। बोमडिला दर्रा है, यहाँ पे यांगयाप दर्रा है जिससे कि ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, और यहाँ पे है आपका पांगशौ दर्रा, नीचे लेक पानी दर्रा है, लेक पानी, और इसी के नीचे है आपका दिफू दर्रा। ठीक है, और उसके बाद आपका नागालैंड प्रारंभ हो जाता है, यहां से नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। तो आपका दिफू दर्रा कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। यानी आंसर आपका क्या है? दिफू दर्रा स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। ये अरुणाचल प्रदेश के मैंने मुख्य दर्रे बता दिए हैं आपको, बोमडिला, यांगयाप दर्रे के बारे में थोड़ा सा हम इंपॉर्टेंट चीज और देख लेते हैं। जो यांगयाप दर्रा है उससे ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अंदर प्रवेश करती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन? अरुणाचल प्रदेश में। दिफू दर्रा स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। एक यहीं पे इंपॉर्टेंट दर्रा हम और देख लेते हैं दोस्तों, ये मणिपुर में एक दर्रा है जिसका नाम है तुजु दर्रा। तुजु, जो तुजु दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो तुजु दर्रा को आपको ध्यान देना है, मणिपुर में स्थित है। मणिपुर में स्थित है कौन सा? तुजु दर्रा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है,
जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है? देखिए मैंने इस क्वेश्चन में इसका आंसर दे दिया है, अरुणाचल प्रदेश का जो ये यांग्याप दर्रा है इससे ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर नंबर सी, यानी आपका जो 7th क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यांग्याप दर्रा। चलिए ये सारे दर्रे अरुणाचल प्रदेश के हैं, इसको ध्यान देना है आपको, और ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। चलिए आइए बात करते हैं हम आज के सेशन के 8वें क्वेश्चन की। जो 8वां क्वेश्चन है वो कह रहा है पर्यटन की दृष्टि से सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ऑप्शन दिए हुए हैं वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय या कोई नहीं। तो देखना है हमें कि जो हमारे पर्यटन स्थल है सर्वाधिक किस हिमालय की किस रेंज पे स्थित है, किस हिमालय पर स्थित है। तो देखिए अगर हम ट्रांस हिमालय की बात करते हैं हिमालय पार क्षेत्र में, तो वो उसकी जो औसत ऊंचाई है वो करीब 6000 मीटर है, और इस 6000 मीटर की ऊंचाई पे कोई भी पर्यटन स्थल है नहीं, क्योंकि इतनी अधिक यहाँ पे सर्दी पड़ती है या फिर टेम्परेचर इतना कम है कि पॉसिबल नहीं है किसी का रहना। दूसरा अगर हम ग्रेटर हिमालय की बात करते हैं जिसका ऑप्शन नंबर ए दिया है ग्रेटर हिमालय, इसकी औसत ऊंचाई है 6500 मीटर, और इसी ग्रेटर हिमालय में सबसे ज्यादा ऊंचे शिखर इसी ग्रेटर हिमालय में पाए जाते हैं, और तापमान सबसे कम इसी ग्रेटर हिमालय में पाया जाता है। जो ऑप्शन नंबर बी है आपका लघु हिमालय, लघु हिमालय की अगर हम बात करेंगे तो इसकी औसत ऊंचाई 3500 मीटर से लेकर के और 4500 मीटर के बीच में पाई जाती है, और सारे जो मुख्य पर्यटन स्थल हैं या फिर जो हमारे हम जाते हैं हिल स्टेशन में जो पर्यटन नगर हैं वो कहाँ स्थित है? पूरे के पूरे लघु हिमालय में। चाहे हम बात करें शिमला की बात करें, मनाली बात करें, आगे जाके हम गंगटोक की बात करते हैं, काठमांडू की बात करते हैं, या मसूरी, नैनीताल, ये सारे के सारे लघु हिमालय में स्थित हैं। इसमें साल में केवल 4 महीने यहाँ का मौसम काफी यहाँ का जो टेम्परेचर है काफी कम रहता है, जबकि जब बर्फबारी होती है बाकी के 8 महीने काफी सुहावने होते हैं और बड़ी स्वास्थ्यवर्धक जलवायु यहाँ पे पाई जाती है 8 महीने में। चलिए अच्छा बात कर लेते हैं हम कि लघु हिमालय में कुछ घास के मैदान भी पाए जाते हैं। तो लघु हिमालय में जो आपके कश्मीर में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, कश्मीर में, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, कश्मीर में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसको हम मर्ग बोलते हैं, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग, और जो आपके उत्तराखंड में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं बुग्याल व पयार। तो अगर आपसे कभी पूछ लेता है कि बुग्याल और पयार घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, बताएंगे उत्तराखंड में, कौन से हिमालय में? तो लघु हिमालय में। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, युथांग घाटी स्थित है, युथांग घाटी कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन दिए हुए हैं अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख में, सिक्किम में एवं आसाम में। तो हमें देखना है युथांग घाटी कहाँ स्थित है। देखिए दोस्तों युथांग घाटी आपकी स्थित है सिक्किम में, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी निम्न में से किस श्रेणी में स्थित है? इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी एवं लद्दाख श्रेणी। दोस्तों हमने जब ट्रांस हिमालय की बात की थी हमने बताया था काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। तो उसी में जो आपकी लद्दाख रेंज है उसी में एक चोटी है जिसका नाम है राकापोसी, राकापोसी। तो ये लद्दाख रेंज में स्थित है और ये सबसे सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है। तो आपको ध्यान देना है, कभी कभी पूछ लेता है विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है, आप बताएंगे राकापोसी। कौन सी रेंज में स्थित है? लद्दाख रेंज में स्थित है, लद्दाख रेंज में स्थित है। और ये लद्दाख रेंज किसका हिस्सा है? तो आप बताएंगे ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख श्रेणी। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले सेशन में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और हमारा जो चैनल है दक्ष वाइजर सर, इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।